बोलो शंकर भगवान की जय। आज सभी लोगों के लिए सोमवार के व्रत में होने वाले नियम, धर्म, कर्म और कथा के विषय में बताएंगे। भगवान शिवजी महाराज के कितने प्रकार के व्रत होते हैं, सोमवार में कौन कौन से व्रत रखे जाते हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, यह आप सभी लोगों के लिए पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, शिवजी भगवान का ऐसे साधारण रूप से प्रत्येक सोमवार के लिए व्रत रखते हैं। नंबर 2, भगवान शिवजी महाराज का प्रदोष व्रत, जो द्वादशी में कभी लग जाता, कभी त्रयोदशी में लग जाता है, वो उसको प्रदोष व्रत बोलते हैं। नंबर 3, सोमवार के 16 व्रत की कथा भी भगवान शिवजी महाराज के, अर्थात 16 सोमवार व्रत रखे, 17वें में उद्यापन करते हैं, मोक्ष करते हैं। वो आप सभी लोग पहले साधारण रूप से जो लोग भगवान शिवजी महाराज का व्रत रखते हैं, या श्रावण मास के 4 या 5 आने वाले सोमवार जो होते हैं, उनमें कथा जो की जाती है वो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवान शिवजी महाराज को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाना चाहिए और शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा करके भगवान को चंदन टीका लगा करके श्वेत वस्त्र से अलंकृत करें, यज्ञोपवीत धारण करवाएं। भगवान के लिए बिलपत्री, भांग धतूरा, भस्म, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान शिवजी को चूरमा इत्यादि निवेदन करें और भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करें। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन धान आदि से संपन्न था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो भगवान शिवजी महाराज का बड़ा भक्त था, सदैव भगवान की सेवा पूजा में लगा रहता था। वो सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था और उसके इस भक्ति भाव को देख करके भगवान शिव पार्वती ने आकर के उनको वरदान दिया और उनकी मनोकामनाओं के पूर्ण किया। कैसे किया वो आप सभी लोग सुने। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको फल काटना पड़ता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह किया भगवान से कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा पूजा कौन करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह लगा रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु एक बात ध्यान दे करके सुनो, जब ये 12 वर्ष का होगा तो मर जाएगा। यह बात सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई ना कुछ उसको दुख हुआ। वो पहले जैसा ही भगवान शिवजी महाराज का व्रत करता, पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी बनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना, ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन करवाते जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आए थे वो एक आँख का काना था।
उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दे। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को ही दूल्हा बना करके पेश कर दिया जाए। तो मामा से बात की, वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो अच्छा है। मामा मान गया इस बात के लिए, तो उन्होंने उसके लिए बहुत सा धन दिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करके भेजने की बात कर रहे हैं वो एक आंख का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो काशी जो पढ़ने गया उसके साथ हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य के लिए संपन्न किया, ब्राह्मणों को जाने दिया, फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी इधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वही लड़का है जिसके लिए आशीर्वाद दिया था। शिवजी कहने लगे इसकी आयु तो समाप्त हो गई है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दीजिए, माता पिता इसके तड़प करके मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए, भोजन करवाते हुए अपने घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर के उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। पहले महल में ले जाकर के उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने पहले घर जाकर के खबर की कि आपका पुत्र आज सकुशल आ रहे हैं। तो उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुए। वो छत के ऊपर बैठे हुए थे कि मेरा बेटा आ जाएगा तब तो मैं नीचे आऊँगा, नहीं छत से कूद करके अपने प्राणों को दे दूंगा। इतने में जब मामा ने सारी कहानी सुनाई तो सेठ से दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी की कृपा से वो अपने आराम से रहने लगे। भगवान के आशीर्वाद से दीर्घ जीवी तक रह करके और उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना पूजा की। अतः जो कोई सोमवार की कथा कहता सुनता है उसके भी सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते। जो व्रत रखता है सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जी महाराज को पुष्प अर्पित कर दें, भगवान की आरती करें। बोलो शंकर भगवान की जय।